जानते हैं कि एडमिशन कराने वाले लोग 15 लाख 20 लाख घूस लेते हैं लोग, इसलिए दयानंद आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो बर्बाद की कगारी पे है। इसका एक ही कारण है कि जहाँ घूसखोरी होगा वहाँ तो भ्रष्टाचार पनपेगा, या पनपेगा तो वहाँ काम होगा। और एक शिक्षण संस्थान में वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? और कितना भ्रष्ट आदमी है, कितना फर्जी आदमी है कि बगैर नीट का पेपर दिए हुए आप एडमिशन ले लिए। उसमें जो लोग जो प्रिंसिपल है ना, उनकी पतोह बिल्कुल फर्जी तरीके से उनका उसमें वो काम कर रही हैं। उनका बेटा भी बिल्कुल उसका प्रमाण है सर। समाज सेवी जीवन यादव ने सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेकर अपने हालिया बयान में कहा था कि इस कॉलेज में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है और सभी जानते हैं कि यहां एडमिशन के नाम पर 15 से 20 लाख रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बर्बाद होने के कगार पर है और इसका एक ही कारण है घूसखोरी। दयानंद मेडिकल कॉलेज तो एक भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार है कि नहीं, इस पर हम लोग इतना जानते हैं कि एडमिशन कराने वाले लोग 15 लाख 20 लाख घूस लेते हैं लोग, इतना हमको पता है। जिले में न है, बगल में न है, तो जो लोग भी संस्था को चलाते हैं पैसा लेके काम करते हैं, इसलिए दयानंद आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो बर्बाद की कगारी पे है। इसका एक ही कारण है कि जहाँ घूसखोरी होगा वहाँ तो भ्रष्टाचार पनपेगा, या पनपेगा तो वहाँ काम होगा नहीं। काम होगा नहीं तो अच्छे बच्चे, अब मान लीजिए कि जब अच्छे वहाँ प्रोफेसर आएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्टूडेंट डॉक्टर बन के निकलेंगे, तब ना विकास होगा। तो जो 20 लाख घूस दे के आएगा वो पढ़ेगा। मैंने भ्रष्टाचार है बहुत भयंकर रूप से है। तो आगे भी बोलिएगा ना, ये ऐसे वीडियो के बाद फिर अरे हमको बोलने से किसी से डर लगता है तो हम कहा, जब सच्चाई बोलने में हमको किससे डर लगता है? जो सुने हैं कि भाई वहाँ पर पैसा लेके एडमिशन होता है, तो इसमें झूठ का है। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे सिवान में, किसी से भी उठा के पूछ लीजिए कि तुम्हारे पिताजी ने तुम कितना पैसा देकर एडमिशन कराया। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि टैलेंटेड बच्चों को जगह नहीं मिलता है, और जो अनटैलेंटेड है पैसे के दम पे वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हमसे और आपसे सबसे छिपा नहीं है, लेकिन कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, तो हम बोलने वालों से तो मतलब बोलेंगे ही कि आगे कुछ होगा इस पे। वो तो कोई देखे, वो तो जगह देखे, वो जगह है एमपी और विधायक का। अगर उस पर सवाल कोई कर सकता है, उस चीज़ को रोक सकता है, तो एमपी रोक सकता है, विधायक रोक सकता है, मंत्री रोक सकता है। तो वो अब हम लोग तो पावर में है नहीं, लेकिन जो सच है वो बोल सकते हैं। लेकिन जब हम जैसे लोगों को पावर मिलेगा ना, तो इसे फिर ये बोलने वाला फिर दोबारा कोई नहीं होगा कि क्या वहाँ भ्रष्टाचार है। सीवान राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा ने दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए कॉलेज द्वारा बिना नीट 29 छात्रों के एडमिशन के मामले को उठाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक का दिया कि मौजूदा प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी की पुत्रवधू पूजा त्रिपाठी की कॉलेज में बिना सर्टिफिकेट के फर्जी ढंग से बहाली हुई है। फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो आपका एक पैमाना है उस अनुसार से एडमिशन लेना है। नीट का जो बच्चा पेपर देगा तब उस बच्चा का एडमिशन होगा। और कितना भ्रष्ट आदमी है, कितना फर्जी आदमी है कि बगैर नीट का पेपर दिए हुए आप एडमिशन ले लिए। वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक और जान लीजिए आप, इसको बोले थे तो एक सिवान के बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो गरियावा बाबा लोग कहता है उनको, वो हम पे बड़ा निगेटिव कमेंट इसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं बताएंगे। गरियावा बाबा लोग कहते हैं उनको, हम देखिए हम पढ़े लिखे, हम अच्छा बात बोलते हैं, हम उनको क्या मिर्ची लग गई हमको समझ में नहीं आता है भाई। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले थे ना। उसमें जो लोग जो प्रिंसिपल है ना, उनकी पतोह बिल्कुल फर्जी तरीके से उनका उसमें वो काम कर रही हैं। उनका बेटा भी बिल्कुल उसका प्रमाण है सर, उस चीज का प्रमाण बाप भी लगा रहा है। हाँ, बिल्कुल लगा रहे हैं कि जो फर्जी तरीका से उसमें उनका बहाली हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है, और फिर भी बहाली हुआ है। ये भी मेरे संज्ञान में है, ये भी मेरे संज्ञान में सर सुनिए ना, ये भी संज्ञान में है मेरे। ये तो 29 छात्रों का नीट का ही नहीं, वहां तो सिर्फ वो फर्जी मतलब क्या बोले हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा है। और उसी चीज को हमने बोल दिया, इंजीनियर विपिन कुशवाहा ने बोला तो गरियावा बाबा को खराब लग गया। अरे भाई, अब क्या चीजें हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो आप अपने स्तर से चीज क्यों नहीं देखते हैं? आप कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में भी है, आप सब कुछ जानते भी हैं, तो कार्रवाई कब तक होगा? यही तो सवाल है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमें जब पता चला, हमें जब मालूम हुआ, हमको बाइट भी मैं दिया था उसमें, और जिस जगह पे बात करना था एक बार बात कर चुका हूं। मैं फिर उस चीज को ले जा करके
जिस संबंधित पदाधिकारी हैं, जो संबंधित उस चीज़ का मंत्री हैं, जैसे हमारे ही विभाग, हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी मंत्री हैं, तो उनको हम देने का काम किया और फिर से एक बार रिमाइंड भी कराएंगे कि इस चीज़ पे कार्रवाई होना चाहिए। ये भी जाता है कि बीजेपी नेताओं की संलिप्तता थी पहले इसमें, ऐसा तो नहीं? आरजेडी भी अंदर सब गठबंधन आज भी तो भाजपा वाले लोग हैं जी, आज भी तो सब बीजेपी वाले लोग हैं। राजद वाले भी जाके अंदरूनी मिल नहीं लगे उनसे। ये जो जिला अध्यक्ष है वो सेक्रेटरी थे, अब क्या पता अभी हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता है, शायद हट गए कि दूसरा कोई बना, लेकिन सेक्रेटरी थे, अभी भी हैं। हाँ अभी भी हैं। अब बताइए, सारे लोग तो वही काबिज किए हुए हैं, अब भ्रष्टाचार का चोला ओढ़े रहते हैं कि हम बहुत साफ हैं, बहुत साफ हैं, और एक शिक्षण संस्थान में वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? गौरतलब है कि इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार को लेकर 1 साल पहले एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी राजभवन के स्तर से गठित की गई थी। इसके बाद जांच भी हुई और जांच कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिवान की आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मिली भगत से कॉलेज में गैर कानूनी काम हो रहा है। मौजूदा वक्त में ये जांच रिपोर्ट राजभवन के स्तर से विचाराधीन है और इसी क्रम में हाल ही में राजभवन ने जांच रिपोर्ट को लेकर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा से जवाब तलब किया है। सोचने वाली बात है कि आखिर जांच कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के 1 साल बाद भी अभी तक इस पूरे मामले पर इतनी निष्क्रियता क्यों बनी हुई है बिना नीट 29 छात्रों के एडमिशन को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नामांकन संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर आज से ठीक 1 साल पहले राजभवन द्वारा गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट राजभवन में सबमिट किया था और स्पष्ट तौर पर सिवान के इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशासन को दोषी माना था। रिपोर्ट सबमिशन के 1 साल बाद भी भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला ठंडे में पड़ा हुआ है, लेकिन हाल ही में राजभवन ने एक बार फिर से मामले को लेकर सक्रियता दिखाई है। राजभवन ने दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा से मामले में जवाब तलब किया है। आइए देखते हैं कि आज से लगभग 1 साल पहले राजभवन द्वारा गठित जांच कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जवाहरलाल ने 22 घंटे तक चले जांच के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा था। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। दोनों ने एक्सेप्ट किया।